अजब करप्शन की गजब कहानी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई सजा से बच पाएंगे या नहीं? फैसला बुशरा बीबी के हक में आएगा या सजा होगी? बड़े केस का बड़ा फैसला इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत आज सुबह 11 बजे सुनाएगी। केस का ट्रायल साल भर जारी रहा। 35 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। इससे कबल 2 मरतबा फैसला सुनाने की तारीख तब्दील की गई। जमानती मसलके क्यों जमा नहीं कराए? इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने बुशरा बीबी की उबूरी जमानत की 3 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने बुशरा बीबी के वकील से कहा, आप अदालत के हुक्म पर अमल दरामद नहीं कर रहे, आपकी उबूरी जमानत की तीनों दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। मौसम सरमा की छुट्टियां, स्कूलों में पढ़ाई शुरू। पहाड़ी इलाकों में शदीद ठंड। सोर में पारा -10, कलाफ में -5 तक रिकॉर्ड। PSL 10 की ड्राफ्टिंग आज होगी। तमाम फ्रेंचाइजेस 20 रुकनी स्क्वाड फाइनल करेंगी। लाहौर के हुजूरी बाग में तैयारियां मुकम्मल। शायकीन ने नजरें जुमा ली। क्रिकेट मेला 8 अप्रैल से सजेगा। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल का रदम करार देने का केस सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच आज फिर समाप्त करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 9:30 बजे समाप्त करेगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस आज भी दलाइल जारी रखेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के बायस मुख्तलिफ मोटरवेज बंद। M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद। M3 लाहौर से दरखाना, M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक बंद। मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक भी धुंध के बायस बंद है। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद है। बानी से मुलाकात के बाद पीटीआई रहनुमाओं का रंग और लहजा बदल गया। मुज़ाकरात से फरार की कोशिशें। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए 31 जनवरी तक मोहलत दे दी। हामिद रजा की 31 जनवरी तक जुडिशल कमीशन न बनने पर मुज़ाकरात आगे न बढ़ाने की धमकी। कहा कि हमें मालूम है कल क्या फैसला आएगा। फैसला हक में ना आया तो हमारे रवैयों में तब्दीली आएगी। तीसरी बैठक के लिए तैयार हैं। गेंद हुकूमती कोर्ट में है। हुकूमत अदालती कमीशन बनाने के लिए तैयारी करके आए। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के 5 अरकान की अडियाला जेल में बानी से मुलाकात। अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, हामिद रजा, राजा नासिर अब्बास, फैसल चौधरी ने मुलाकात की। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, हामिद खान मुलाकात के लिए नहीं पहुंचे। हुकूमत से मुज़ाकरात और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। बानी को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा जरूर होगी। उन्हें मना भी किया था कि 190 मिलियन वाला मामला ना करें। नैब केस बनेगा, आप जेल चले जाएंगे। सेनेटर फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पीटीआई रहनुमा बानी के खिलाफ साजिशों में मुलविस हैं। वो उन्हें जेल में रखना चाहते हैं। ट्रंप का इंतजार ना करने का मशवरा भी दे दिया। मजीद कहा, ट्रंप भी अब ट्रंप कार्ड नहीं रहा। मुआशी मैदान में आर्मी चीफ की बदौलत बड़ी कामयाबी। 190 मिलियन पाउंड हुकूमत और आवाम का था। बरतानिया ने रकम हुकूमत को भिजवाई। काबीना ने बंद लिफाफे में डील की मंजूरी दे दी। अदालत ने आज हकाइक पर फैसला देना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, एब्सोल्युटली नॉट अब एब्सोल्युटली यस में तब्दील हो चुका। पीटीआई अमेरिका में नए ड्रामे कर रही है। ये सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। $190 मिलियन पाउंड एक जेब से निकालकर दूसरी जेब में डाल दिए। जुल्फी बुखारी और फराह गोगी के नाम पर 240 केनाल जमीन मुंतकिल की गई। डकैती को छुपाने के लिए मजहबी टच दिया गया। सेनेटर तलाल चौधरी की तनकीद। अज़मा बुहारी ने कहा कि फितने और फितना पार्टी की मकारियां कौम बखूबी समझ चुकी। कल तक जो कहता था कि छोड़ूंगा नहीं, आज सबके पांव पकड़ रहा है। पीटीआई वाले नहीं चाहते बानी जेल से बाहर आए। बानी पीटीआई इदारों को धोखा नहीं दे सकते। उनकी सोच ठीक होगी तो ही मामलात ठीक होंगे। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की कड़ी तनकीद। कहा कि बानी अब कभी इख्तिदार में नहीं आएंगे। जेल में उन पर 55 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम खर्च हो चुकी। झूठे यूट्यूबर्स बानी पीटीआई के लिए बड़ा खतरा है।
गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की रुकने कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो से मुलाकात। पोलियो की रोकथाम के लिए जामिया हिकमत अमली तय करने की तजावीज़ पर गौर किया गया। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। नए साल में भी कराची में अमन ना आ सका। पहले माह के 11 दिनों में फायरिंग से 12 अफराद कत्ल, 60 जख्मी हुए। फायरिंग वाकयात रिकयती मुजामत, ज़ाती दुश्मनी की बिना पर पेश आए। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत शहर में अमन व अमान की बहाली यकीनी बनाए। सियालकोट की क्रिकेट टीम भी अब कौमी सतह पर खेलेगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सियालकोट बिजनेस सहूलत सेंटर में मजीद सहूलियात फ्राहम करेंगे। स्टेडियम की तामीर के लिए हर मुमकिन मदद फ्राहम करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, सड़कों और मोटरवेज की तामीर में निजी शोबे को आगे आना चाहिए। सियालकोट खेलों की मसनूआत की तैयारी में दुनिया में मुनफरिद मुकाम रखता है। सियालकोट में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीतने पर सियालकोट में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीतने पर खिलाड़ियों में इनामात तकसीम करने की तकरीब। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की खुसूसी शिरकत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी तकरीब में मौजूद। कराची में होने वाले 18 रीजन्स के कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में सियालकोट ने फतह हासिल की। सियालकोट ने फाइनल में 1 विकेट से पेशावर को शिकस्त दी। पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि अपना घर हर शहरी का बुनियादी हक है। ख्वाहिश है हर बेघर के पास अपनी छत हो। मुफ्त शमसी तवानाई देने की स्कीम में भी तेजी लाने का फैसला। मनसूबे के लिए मजीद 6 अरब रुपए मुख्तस। 6 माह में सरकारी इमारतें सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का अज़्म। वज़ीर आला पंजाब के 28 फरवरी तक 10,000 ट्रैक्टर और मार्च तक मजीद 2000 सुपर सीडर्स रियायती कीमत पर किसानों को देने की हिदायत। मुल्क बचाने के लिए सियासतदानों को बड़े फैसले करना होंगे। पीटीआई के 90 उम्मीदवार पार्टी टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे। नवाज शरीफ 8 फरवरी को कहते हैं कि हम इलेक्शन हार गए हैं तो मुल्क आज दुराहे पर ना होता। शाहिद खकान अब्बासी का लाहौर में थिंक फीस्ट में खिताब। सियासतदानों के इल्जामात का खेल खत्म करना होगा। मईशत ठीक होगी तो मुल्क भी ठीक हो जाएगा। गजा में इसराइल में तालीमी निज़ाम तबाह कर दिया। बच्चों ने जिंदगी और मुस्तकबिल खोल दिया। आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी पर आवाज़ बुलंद करती रहूंगी। मलाला यूसुफजई का बच्चों से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि तालिबान खवातीन को इंसान नहीं समझते। अफगानिस्तान में लड़कियों के तालीम हासिल करने पर पाबंदियां हैं। ये सब इस्लामी तालीमात के मुनाफी है। आलमी बरादरी तालिबान को कटहरे मिलाए। सफर पाकिस्तान से शुरू किया। दिल हमेशा यही रहता है। हर पाकिस्तानी लड़की को तालीम तक रसाई का हक होना चाहिए। गजा के मजलूम फलस्तीनियों पर इसराइल के फजाई हमले, तबाहकुन बमबारी से 32 फलस्तीनी शहीद, 193 जख्मी हो गए। जबालिया में पनाह गुज़ीरों के ज़ेर इस्तेमाल स्कूल पर भी बमबारी, 2 बच्चों समेत 8 फलस्तीनी शहीद। गजा में शहादतें 40,537 हो गई, 1,10,000 के करीब जख्मी। सिहूनी फौज की यमन में बंदरगाहों और फौजी तनसीबात पर भी बमबारी, कई इमारतें तबाह हो गई। लॉस एंजलिस में आग ने हर तरफ तबाही मचा दी। सरतोड़ कोशिशों के बावजूद शोलों पर काबू नहीं पाया जा सका। हलाकतों की तादाद 16 हो गई। 12,000 से ज्यादा घर तबाह हो गए। दर्जनों तैयारे और हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। इमदादी सरगर्मियों के लिए मैक्सिको से फायर फाइटर्स की टीम अमरीका पहुंच गई। नुकसान का इब्तदाई तखमीना $150 अरब तक पहुंच गया। रियाद में शाम की सूरत हाल पर अरब और यूरोपीय ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा का इजलास। शाम की मौजूदा सूरत हाल और मुस्तकबिल के इक़दामात ज़ेर गौर। इजलास में तुर्किया, स्पेन, बरतानिया और फ्रांस के नुमाइंदों समेत अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा खुसूसी भी शरीक। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बांग्लादेश ने भी अपने पत्ते शो कर दिए। 15 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। नजमुल हसन कप्तान, शकीबुल हसन रॉब। न्यूजीलैंड की कप्तान मिचेल सेंटनर होंगे। भारतीय बॉलर जसप्रीत बुमराह की ग्रुप मैचेस में शिरकत मशकूक। 11 फरवरी तक स्क्वाड में रद्दोबदल की इजाजत होगी। डेडलाइन के बाद तब्दीली के लिए आईसीसी से इजाजत लेना होगी।
चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात। आईसीसी वफ्द का लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, तामीराती काम, मीडिया ब्रॉडकास्टर्स के लिए सहूलियात और इंतजामात का भी जायजा लिया। पीसीबी हुकाम की आईसीसी वफ्द को चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात पर ब्रीफिंग। वफ्द में इवेंट्स, ब्रॉडकास्टर्स और लॉजिस्टिक के नुमाइंदे भी शामिल। सवात की कलाम शाही ग्राउंड में स्नो जीप रैली, 4 किलोमीटर ट्रैक पर ड्राइवर्स का कमाल महारत का मुजाहिरा। रेस में खवातीन समेत 40 से ज्यादा ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया। और पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का एहसन इकदाम, कराची के रेलवे ग्राउंड में 105 जोड़ों की शादी का एहतमाम किया। इंतजामात बेमिसाल, नए जोड़े खुशी से निहाल, शुरका ने धमाल डाली। और शोहरा आफाक फिल्म मौला जट के फिल्मसाज सरवर भट्टी इंतकाल कर गए। सरवर भट्टी को सुबह सवेरे दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। मरहूम की नमाज जनाजा नमाज इशा के बाद दाता दरबार में अदा की जाएगी।